सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि धर्म और रिलीजन में क्या अंतर है। तो आप जो है धर्म की व्याख्या तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं रिलीजन की बात करता हूँ। और वह भी पहले देखिए कि डिक्शनरी में ही रिलीजन का क्या अर्थ लिखा हुआ बिल्कुल वही है जो कि अब्राहमिक रिलीजन मानते हैं। रिलीजन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है, बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुपरनेचुरल रूलिंग पावर, द क्रिएटर एंड कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, who has given to man a spiritual nature which continues to exist after the death of the body. One of the various systems of faith and worship based on such belief. अर्थात रिलीजन जो है एक बिलीफ है, एक विश्वास है। कैसा विश्वास? ऐसा विश्वास जो सुपर नेचुरल पावर में, जो नेचुरल पावर नहीं है, जो नेचर से जो अलग है, उस तरह की शक्ति में जो विश्वास करता है, और ऐसी शक्ति में विश्वास करता है जो कि इस पूरे अस्तित्व को रूल कर रही है, शासन कर रही है। जो एक क्रिएटर में विश्वास करता है, यानी रचयिता में, और रचना में विश्वास करता है कि ये रचना है, और कंट्रोलर में विश्वास करता है जो इसका नियंता है, जो इसको कंट्रोल करता है, इस पूरे यूनिवर्स को, अस्तित्व को। और इसमें विश्वास करता है कि मैन को एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति दे दी गई है जिसके जरिए वह मरने के बाद भी अपना अस्तित्व रखेगा। इस तरह के बहुत सारे जो विश्वास हैं, और उसके आधार पर जो पूजा पद्धति है, वो सब रिलीजन के तहत आता है। यह रिलीजन की परिभाषा दी गई है। बहुत हद तक यह परिभाषा बहुत चीज़ को कवर कर लेती है कि रिलीजन क्या है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म की बात की गई है वह अलग ही है। रिलीजन और धर्म में बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। अब देखिए, रिलीजन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि मनुष्य रहे। जो भी सेट बनाए गए हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं मनुष्यों के द्वारा धर्म के नाम पर, तो मतलब रिलीजन के नाम पर मैं कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर नहीं, रिलीजन के नाम पर, तो वे सब मनुष्य के समाप्त होते ही समाप्त हो जाएंगे। और जब मनुष्य नहीं थे तब नहीं थे, या मनुष्य जहाँ नहीं हैं वहाँ वे नहीं हैं, या जो मनुष्य नहीं हैं उनमें वे लागू नहीं होते हैं। जैसे सूरज में धर्म क्या है, तारों में धर्म क्या है, वहाँ वो धर्म लागू नहीं होता इनका, अब्राहमिक रिलीजन का। यानी जो ईसाईयत है, इस्लाम है, यहूदी हैं, इनका वहाँ धर्म लागू नहीं होता, तो रिलीजन वहाँ लागू नहीं होता। लेकिन धर्म वह चीज़ है जो हर समय लागू होता है, सदैव के लिए लागू होता है, सब पर लागू होता है, सब जगह लागू होता है। मनुष्य नहीं था तब भी, मनुष्य है तब भी, मनुष्य नहीं होगा तब भी। जो मनुष्य हैं उनमें भी, जो मनुष्य नहीं है उनमें भी, जो जीवित है उनमें भी, जो जीवित नहीं है उनमें भी, जो पदार्थ है उनमें भी, जो चेतना है उनमें भी, जो प्राणी हैं उनमें भी, जो पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में जो चीज़ लागू है, जो नियम कानून लागू हैं, जो उनमें प्रक्रियाएं लागू हैं, जो उनमें घटनाएं हैं वे लागू हैं, वे सब धर्म के तहत आते हैं। अर्थात सनातन धर्म जो है वह ऐसा है,
धर्म जो ऐसा है, जिसको सनातन धर्म मैं कह रहा हूँ, कि उसने कोई नियम नहीं बनाया, बल्कि जो नियम इस अस्तित्व में हैं, थे ही थे और रहेंगे ही रहेंगे, उसकी खोज की है। कौन कौन से नियम हैं, उनकी खोज की है, न कि नियम बनाए हैं अपने से मन गढ़ंत नहीं। जो नियम इस अस्तित्व में है ही, उनकी खोज की है, वह सनातन धर्म है, वह धर्म है, बाकी रिलीजन है। तो सनातन धर्म ने खोज की है, ये पृथ्वी कैसे चलती है, ये सूरज ग्रह नक्षत्र तारे कैसे चलते हैं, अणु परमाणु कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, क्यों व्यवहार करते हैं, मनुष्य क्यों जन्मता है, क्यों जीता है, क्यों मरता है, अन्य प्राणी क्यों जीते हैं, क्यों मरते हैं, अन्य प्राणी और मनुष्य में क्या संबंध है, पदार्थों में और मनुष्य में क्या संबंध है, जड़ पदार्थ और चेतन सत्ता में क्या संबंध है, मनुष्य पहले क्या था, अब क्या है, आगे क्या होगा, मनुष्य जितना क्या, यह जो शरीर दिख रहा है इतना ही मात्र शरीर है कि और भी शरीर हैं, इन सब की उसने खोज की है, उसको बनाया नहीं है। देवी देवताओं को उसने बनाया नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं देवी देवताओं को उसने बना दिया है, बनाया नहीं है, बल्कि खोज की है। और पूजा पद्धत उसी को माना है जो उस खोज में सफलतापूर्वक मदद कर दे। हमारे वैसे कर्म, वैसे विचार, वैसे भाव जो सफलतापूर्वक हमें उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, उन प्रक्रियाओं को, उन घटनाओं को जो प्रमाणित कर दे हमारे लिए, जो हमें अनुभूत करा दे, वे ही जो है पूजा पद्धत माने गए हैं, वे ही साधनाएं पूजा पद्धत मानी गई है, अन्य को नहीं। बाकी अन्य सब अंधविश्वास हैं, सब ढकोसले हैं, वे सब रिलीजन के तहत आ जाएंगे, मान्यताओं के तहत आ जाएंगे। धर्म कोई मान्यता नहीं है, धर्म एक अनुसंधान है, एक शोध है। उस शोध के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है, जो रत्न खोज करके आया है, उसी को समाज में दिया गया है, बताया गया है, वह धर्म है। तो यह धर्म तो सिर्फ एक ही है, और वह है सनातन धर्म, और कोई धर्म नहीं है। इस सनातन धर्म के अंतर्गत फिर बहुत सारे छोटे छोटे स्तर पर हम लोगों ने परिभाषित कर दिया, जैसे पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, पत्नी का धर्म, प्रेमिका का धर्म, मित्र का धर्म, मानव का धर्म, जीव का धर्म, इसी तरह से अग्नि का धर्म, वायु का धर्म, आकाश का धर्म, जल का धर्म, अणु का धर्म, परमाणु का धर्म, सूरज का धर्म, चांद का धर्म, ग्रह का धर्म, नक्षत्र का धर्म। ये सब धर्म हम लोगों ने फिर उसको विशेष रूप से छोटे छोटे में समझने के लिए विभाजित कर रखा है, परंतु मूल रूप से सनातन धर्म ही है, जो सबको एक साथ प्रकट करता है, एक साथ सबको व्याख्यायित करता है, सबको एक साथ लेके चलता है, वही पूर्ण है। बाकी थोड़े थोड़े अर्थ में समझने के लिए कुछ लोगों ने फिर उसी पर धर्म फिर बना लिए, कुछ संप्रदाय बना लिए। संप्रदाय क्या है? उन सनातन धर्म को महसूस करने का, अनुभूत करने का एक कोई पद्धत है, एक कोई विचारधारा है, जो कि उसको व्याख्यायित करके उसके एक हिस्से को, एक अंग को व्याख्यायित करके एक तरीके से जो हमें ले जाता हो, वह संप्रदाय है। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदायः। तो सम्यक रूप से जो प्रदान कर दे वह संप्रदाय है, यानी उसको जितने अर्थ में है उसको अच्छा से वो समझा दे और हमें उसकी ओर ले चले, हमें ऐसे कर्म, हमें ऐसे विचार, ऐसे भाव से ओत प्रोत कर दे जिससे कि हम इस अस्तित्व के सारे रहस्यों को समझ जाएं और उसको जी लें, उसको अनुभूत कर लें। वही जो है संप्रदाय है। लेकिन जो सनातन धर्म है वह सभी प्रकार के नियमों को, सभी प्रकार के प्रक्रियाओं को, सभी प्रकार के योगों को, कोई मंत्र योग पर ही कोई संप्रदाय बन गया, कोई तंत्र योग पर बन गया, कोई कर्म योग पर बन गया, कोई ज्ञान योग पर बन गया, कोई सांख्य योग पर बन गया, कई तरह के योग हैं। तो जितने प्रकार के योग हैं फिर उनमें कई प्रकार होते चले गए। इन सबको एक साथ जो व्यक्त करता है वह सनातन धर्म है। तो वह धर्म है, सनातन धर्म
नाम दिया गया है क्योंकि यह सदा था, सदा है, सदा रहेगा। सब था, सब है, सब रहेगा। इसका कभी लोप नहीं हो सकता क्योंकि यह मनुष्य पर आधारित नहीं है। हाँ, मनुष्यों ने इसे अवश्य खोज लिया है, बस इतना किया है। मनुष्यों ने इसका खोज कर लिया है कि पृथ्वी से कैसे रत्न उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में क्या गतियाँ होती हैं, सूरज और पृथ्वी क्या संबंध है, यह मनुष्यों ने खोजा है। ठीक है, तो यह मनुष्यों ने बनाया नहीं है, खोजा है। कोई नियम कानून ऐसे बनाए नहीं गए, सब अनुसंधान के द्वारा खोजे गए, तो वह धर्म है। और बाकी जो धर्म के नाम पर हम देखते हैं आज, वे सब रिलीजन है। इस्लाम ने क्या खोजा? कुछ नहीं, ढेला भर का नहीं। सिर्फ जो है अपने नियम कानून सनक से बना दिए हैं, उसको लोग मानने के लिए बाध्य हैं। वहाँ है कि नहीं मानोगे तो मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर है कि मानना ही नहीं है आपको, यहाँ उल्टा है। यहाँ मानना नहीं है, वहाँ है कि नहीं मानोगे तो मार देंगे। यहाँ पर मानना ही नहीं है आपको, अन्यथा आप धार्मिक नहीं हैं। आपको क्या करना है? आपको शोध करना है, अनुसंधान करना है, अनुभूत करना है, खुद तुम्हें प्रयोग करके खुद जानना है। वह यहाँ धर्म कहा गया है। वही बाइबल में भी है, वही क्रिश्चियनिटी में भी वही है कि बाइबल में जो लिखा है उसको मान लेना है। झूठ सच कुछ भी मान लेना है जो उसमें लिखा हुआ है। प्रश्न आपको नहीं करना है, क्वेश्चनिंग नहीं है। वहाँ यह नहीं कहा गया है कि आप क्वेश्चनिंग करें, और यहाँ पर सदैव कहा गया है प्रश्न करें। यहाँ तो प्रश्न के नाम पर एक ग्रंथ ही है, प्रश्नोपनिषद, जिसमें सिर्फ प्रश्न ही पूछा जाता है। जितने भी उपनिषद हैं सब में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न के आधार पर यहाँ पर सब कुछ है। यहाँ प्रश्न पूछने को मना नहीं है, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। यहाँ सत्य महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति का निर्देश बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो यह है जो है, यह धर्म है। धर्म में स्वतंत्रता है, न्याय है और तत्वबोध है। जितने श्रेष्ठ चीज़ें हैं जिससे हमारा अभ्युदय हो सकता है, उत्थान हो सकता है, जिससे इस संसार का अभ्युदय हो सकता है, उत्थान हो सकता है, जिससे सभी प्राणियों का हो सकता है, वह धर्म के तहत यहाँ आता है। और यदि आप इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी में देखेंगे तो ऐसा संसार का उत्थान से मतलब नहीं है, संख्या बढ़ाने से मतलब है कि इसको मान लो, जो मानेगा वो हमारे ग्रुप में है, हमारे धर्म में है, जो नहीं मानेगा वो नहीं है। जो नहीं मानेगा उसको हम मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, उसका अपहरण कर लेंगे, उसकी संपत्ति लूट लेंगे, उसकी पत्नियों का, बहन बेटियों का बलात्कार करेंगे। इस तरह की बातें हैं जोर जबरदस्ती की। वहाँ मुख्य उद्देश्य संख्या बढ़ाना, संसाधन अपना उत्पन्न कर लेना और भोग और ऐश्वर्य है। उनकी जो अधिकतम यात्रा है वो कहाँ है? वो अधिकतम यात्रा में भी भोग और ऐश्वर्य ही। अधिकतम यात्रा में वहाँ ज्ञान नहीं है, अधिकतम यात्रा में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। वे ईश्वरत्व प्रदान नहीं कर सकते। वे सदैव गुलामी की बात करते हैं, वे ईश्वर के ही गुलाम आपको बना देते हैं। यहाँ पर ईश्वर से की भी गुलामी नहीं है, धर्म में ईश्वर की गुलामी नहीं है। एक समग्र अस्तित्व है यह, ये पूरा अस्तित्व एक मेव है, एक नहीं है, एक मेव है, यानी ऑनलीनेस है। तो यह यहाँ पर है और इस चीज़ को ही धर्म कहा गया है। और रिलीजन में तो बस मानता है, आप इसको मानिए, नहीं मानेंगे तो आपको पीटेंगे। तो वहाँ उल जुलूल कुछ भी नियम कानून बना दिए गए। हाथ को ऐसे धोएंगे, ऐसे धोएंगे। अब भाई ऐसे धोएंगे, ऐसे ही धो लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका धर्म से क्या लेना देना? लेकिन उसने बना दिया ऐसे। उल्टा पहन लेंगे, उल्टा चल देंगे, मूँछ काट के दाढ़ी रख लेंगे, इसका धर्म से क्या मतलब है? तो अंधविश्वासों के भंडार हैं, वे पुलिंदे हैं। यहाँ पर अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं है। धर्म में वास्तव में जो कुछ भी प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, उनके पीछे जो कार्य कारण हैं, वे सब जो है वे धर्म के तहत आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि धर्म क्या है। वहाँ पर धर्म के लिए क्या है कि पैगंबर हैं, अवतार नहीं, पैगंबर हैं, उनके दूत हैं जो कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पूरी एक परंपरा है। कोई एक आदमी है, वहाँ पर अंतिम आदमी भी है,
कि इसके बाद फिर कोई नहीं होगा, कोई होगा तो उसको मार दिया जाएगा, यानी ज्ञान किसी को नहीं हो सकता फिर। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है कि आप खुद शोध कीजिए, खुद अनुसंधान कीजिए। अब पूरी परंपरा है, कोई टेक्स्ट आपके लिए जो है वह नहीं है कि आप अध्ययन कीजिए, लेकिन यह नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा। आप अध्ययन कीजिए, जानिए, परखिए, पूछिए। तो ये सब अंतर है। यहाँ पर आप खुद भी ज्ञानी हो सकते हैं, परम ज्ञानी हो सकते हैं, खुद भी अवतार हो सकते हैं, खुद भी ईश्वर हो सकते हैं। आप खुद भी कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष आप कर सकते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, इसका उद्घोष आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कहेंगे तो माना जाएगा कि यह जो है भटक गया है, अब इसको पहले समझाओ, नहीं समझता है तो डांटो, उससे भी नहीं मानता है तो मारो, उससे भी नहीं मानता है तो कत्ल कर दो। ऋषि का नहीं, पूरे परिवार का कर दो, ताकि इसके जैसा फिर कोई होने की सोचे नहीं परिणाम। तो इस तरह से दमनकारी नीतियां हैं वहाँ, और यहाँ पर नहीं, यहाँ स्वतंत्र है, अब स्वतंत्र रूप से। और यहाँ जो प्रीच, जो उपदेश दिया जाता है तो किसी इसके तहत नहीं दिया जाता है कि इसको मुझे बना लेना है, अपने ग्रुप में ले आना है, कि इसको शामिल करा लेना है, उसके लिए प्रयास नहीं होता है। सनातन धर्म ने कभी यह प्रयास नहीं किया कि कोई हमारे में आ जाए, ऐसा नहीं है। वो आ जाए, उसकी इच्छा है, क्या सही चीज़ है उसको बता दिया गया, यहाँ प्रयास नहीं किया गया। और वहाँ बस उसी का ही प्रयास होता है, और जो छोड़ के उनको जाता है फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको मार देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप छोड़ के जाएं या आएँ, आपकी खुशी के लिए। यहाँ जो उपदेश दिए जाते हैं ये सबके कल्याण के लिए दिए जाते हैं, किसी को सदस्य बनाने के लिए नहीं दिए जाते हैं। कैसे उसका कल्याण हो, उसका कैसे हित हो, यह सोच करके कहा जाता है। और कहने का भी उसी को कहा जाता है, उसी को बताया गया है कहने के लिए जिसने उस चीज़ को परम सिद्धि के रूप में जान लिया है, पा लिया है। वही कहने का हकदार भी होता है, वही जो है संतुष्ट कर सकता है किसी को। तो आज इसमें इतना ही। ओम।